हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंबर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद डियर अंबर सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना सिखाएंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है ये बताएंगे, साथ ही साथ ये जो वर्ब आप यहाँ पे देख रहे हो, मेक, गेट, लेट, ओके, हैव एंड हेल्प, इन सभी का यूज़ कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कॉजेटिव वर्ब होता है यानी कि कारणवाचक क्रियाएं। वे क्रियाएं होती है जो किसी और से कोई काम करवाने की बात करती है, मतलब खुद काम नहीं करती है, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित या बाध्य करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, उसको देखिए। जैसे कि मैंने मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई, यानी कि ये मतलब हुआ कि मैंने इस काम को नहीं किया है, मैंने करवाया है। तो जब आप कोई काम करवाएंगे, ठीक है, तो उस सेंस में आपको कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाना होगा। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेक है, गेट है, लेट है, हैव है, हैड है, सॉरी हेल्प है, एंड हैड भी होता है, इसका भी यूज़ देखेंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम सभी कॉजेटिव वर्ब का यूज़ सीखने वाले हैं आगे सेंटेंस के माध्यम से, यानी कि सेंटेंस का एग्जाम्पल देकर। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब मेक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेक का हम यूज़ करेंगे और मेक का यूज़ करके पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे। मेक का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो सिंपल सा है। यहाँ पर ये देखिए, मेक्स लगा हुआ है, मेड लगा हुआ है, मेड लगा हुआ है, मेक भी लगेगा अगर वैसे सेंटेंस बनते तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ही मेक्स मी लाफ। मेक का जब यूज़ करेंगे तो मतलब बदल जाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि ही मेक्स मी लाफ, तो इसका मतलब हो गया वह मुझे हंसाता है। क्या मतलब हो गया कि वह मुझे हंसाता है। तो जब आपको कहना है कि वह मुझे हंसाता है, तो आप बोलेंगे ही मेक्स मी लाफ। मेक मी के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मेड यूज़ हो तब भी वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो जब आप कोई काम करवाते हैं तो उस सेंस में आपको बोलना होगा कि ही मेक्स मी वॉट एवर, जो भी वर्ब है, जो भी काम है, वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हंसाने की बात है तो ये बोलेंगे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। अगर हमें कहना है कि उसने मुझे हंसाया, तो हम बोलेंगे ही मेड मी लाफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट में बोलने के लिए हम मेक का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि मेड होता है। ओके, तो हम बोलेंगे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए, शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क। उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया। अब यहाँ पे क्या है, उसने नहीं किया, उसने वो काम बच्चों से करवाया। तो जब भी काम करवाया जाएगा तो वहाँ पे हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मेक का यूज़ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस में क्या देखा कि करवाया, करवाता अगर होता है यहाँ पर कि वह अपने बच्चों से होमवर्क करवाती है, तब आपको मेक्स यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया, तो ये पास्ट को डिनोट करता है और इसलिए आपको मेड का यूज़ करना होगा, यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। ओके, तो शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क। उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया। ऐसे ही सेम वाक्य आगे आपको मिलेंगे जहाँ पे मेड ना, मेक यूज़ ना होकर आपको गेट यूज़ करना है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो सेम वाक्य बोलने के लिए। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है कि जिसमें मेक लगा है तो उसमें गेट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो मेक की जगह गेट यूज़ कर सकते हो। तो अब आगे हम गेट का यूज़ देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेक नहीं लग के गेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप गेट का यूज़ करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, तब आपको सेम बात बताने के लिए वर्ब को चेंज कर देना होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। ओके, तो अब जैसे अगर आपको कहना है कि वह मुझे हंसाता है, तो इससे पहले आपने देख लिया सिंपल,
आपने देखा कि मेक का यूज़ किया गया था, बट वाक्य के जो मीनिंग है वो सेम थे। तो यहाँ पर भी सेम ही है, बस आपको गेट का यूज़ जब करेंगे तो वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही गेट्स मी लाफ्ड। इससे आपके प्रेजेंट पास्ट सबका पता चलेगा। अगर ये गेट्स लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बताएगा, चाहे यहाँ पे वर्ब 3 हो या कुछ भी। क्योंकि गेट लगाओ, गेट्स लगाओ, गॉट लगाओ, गेट लगाओ, कुछ भी जब आप लगाओगे पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करोगे तो वर्ब आपको थर्ड फॉर्म देना होगा। बाकी अगर यहाँ पे आपने गेट्स या गेट लगाया है तो मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। गॉट अगर लगाएंगे तब ये पास्ट की बात बताएगा, क्योंकि गेट का पास्ट गॉट होता है। ओके, तो अब जैसे हमें कहना है कि वह मुझे हंसाता है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही गेट्स मी लाफ्ड, वह मुझे हंसाता है। उसी तरीके से अगर हमें कहना है तुमने मुझे बुलवाया, अब देखो बुलाना एंड बुलवाना, ठीक है, तो ये बुलवाया। ओके, जैसे ही बुलवाया, आगे ना है वगैरह नहीं है, ये है नहीं है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, वाक्य सेम है, पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस हैं, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो यस पास्ट की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, गेट यूज़ नहीं करके हम यूज़ करेंगे गॉट, और वर्ब 3 अपनी जगह पे रहेगा जब भी गेट या गॉट यूज़ करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर हमें कहना है कि तुमने मुझे बुलवाया, ठीक है, यानी बोलना और बुलवाना, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे यू गॉट मी स्पोकन, यू गॉट मी स्पोकन, यानी कि तुमने मुझे बुलवाया। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट यहाँ पे सेंटेंस है गेट का, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आई विल गेट हिम टू हेल्प यू, आई विल गेट हिम टू हेल्प यू, आई विल गेट हिम टू हेल्प यू का मतलब हो गया मैं उससे तुम्हारी मदद करवाऊँगा। ठीक है, आई विल गेट हिम, मैं उससे करवाऊँगा क्या, टू हेल्प यू, आपकी मदद करवाऊँगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो वर्ब थर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब भी आप याद रखेंगे कि अगर आपका इन्फिनेटिव टू यूज़ होगा सेंटेंस में, तो आगे जो भी वर्ब रहेगा वो पहले फॉर्म में रह जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। टू के बाद जब भी वर्ब आता है तो वो अपने बेस फॉर्म में ही रहता है, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद टू का यूज़ किया गया है, इसलिए हेल्प हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा इस टू की वजह से। ओके, तो अब हम बोलेंगे कि मैं उससे तुम्हारी मदद करवा दूंगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल गेट हिम टू हेल्प यू, आई विल गेट हिम टू हेल्प यू, मैं उससे तुम्हारी मदद करवा दूंगा। आइए अब नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर हैड और हैव का यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैड पे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से गेट का यूज़ आप करते हो उसी तरीके से हैड का भी यूज़ होगा और सेम मीनिंग्स आएंगे। लेकिन हैड का जब यूज़ करेंगे आप, तो एक चीज़ बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो हैड का यूज़ करेंगे। मैंने कोई काम करवाता हूँ कभी नहीं होगा, जब भी हैड का यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस करवाया हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल बनवाया, यानी कि काम को पास्ट कंप्लीट कर लिया गया पास्ट में। तो इस बात को बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल बनवाया, यानी यहाँ पे क्या है कि खुद नहीं बनाया है, बनवाया है किसी से। तो ये आप अच्छे से समझ गए कि पॉजिटिव वर्ब का काम क्या है, कि किसी अदर से काम करवाना, ना कि खुद करना। ओके, सिंपल भाषा में आप सीख रहे हो, आसान लैंग्वेज में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई हैड माई हेयर कट, मतलब मैंने अपना बाल बनवाया। उसी तरीके से अगर हमने देखा यहाँ पे ही हैड हीज सेक्रेटरी ट्रांसलेट द लेटर, उसने अपने सेक्रेटरी से लेटर का यानी पत्र का अनुवाद करवाया। अब हमेशा याद रखेंगे हैड के यूज़ के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हैड के यूज़ के बाद अगर नाउन आ रहा है या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हम देख रहे हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो रहा है, इतना समझो सिंपल सा
कि अगर हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है तो ऐसे वाक्य में कॉजेटिव वर्ब की मीनिंग आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे सेंटेंस कॉजेटिव यूज़ किया गया है। या फिर कभी कभी हैड के जस्ट बाद नाउन होगा तो वहाँ पे पास के सेंस में होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई मेरे पास कुछ था तो आई हैड समथिंग, ओके। बट अगर वो दोनों चीज़ें नहीं हैं तो जैसे कि ही हैड हिज सेक्रेटरी ट्रांसलेट द लेटर, उसने अपने सेक्रेटरी से पत्र का अनुवाद करवाया, ऐसे वाक्य बनेंगे। अब हम इसी में हैव का यूज़ भी देखेंगे, ओके। तो आई विल हैव हिम कॉल यू, आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, मतलब जब वह वापस आएगा तो मैं उससे तुम्हें कॉल करवाऊँगा, जब वह वापस आएगा तो मैं उससे तुम्हें कॉल करवाऊँगा। आई विल हैव हिम कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक, जब वह आएगा मैं उससे तुम्हें कॉल करवाऊँगा। मतलब यहाँ पर भी हैव का यूज़ करके ये बताया जा रहा है कि काम को करवाना है ना कि करना है। तो विल का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब वो आएगा तो मैं तुम्हें उससे कॉल करवाऊँगा, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख, अब आइए कॉजेटिव वर्ब लेट का यूज़ देखते हैं। लेट का मतलब होता है दो या देना, बट ये क्या देना, ये होता है परमिशन मांगने के सेंस में, यानी कि या तो कोई आदमी से हम परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन देना, किसी को अलाउ करना, ऐसे सेंस में ये दो का सेंस मतलब होता है। तो लेट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हम किसी को या तो परमिशन देते हैं या लेते हैं, तो वहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। तो लेट का भी यूज़ कॉजेटिव वर्ब में होता है। तो ये कैसे होता है आइए देखते हैं एक एक सेंटेंस को। सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है कि यू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने देते हो। यू लेट मी प्ले, यू लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने देते हो। ही डिडंट लेट मी प्ले, वर्ब ये क्या है, डिडंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो कोई काम जब पास्ट में हो गया तो उस बात को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही डिडंट लेट मी प्ले, ही डिडंट लेट मी प्ले मतलब उसने मुझे नहीं खेलने दिया या उसने मुझे खेलने नहीं दिया, बात एक ही है। ही डिडंट लेट मी प्ले, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आई विल लेट यू डांस, मैं तुम्हें नाचने दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें नाचने दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आई विल लेट यू डांस, मैं तुम्हें नाचने दूंगा, मतलब मैं नहीं नाचूंगा बट मैं तुम्हें वो काम करने दूंगा, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि लास्ट वाला है, और लास्ट वाला है हेल्प, ओके। तो अब हम हेल्प का यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें हेल्प लिखा हुआ है, देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि दिस बुक हैज़ हेल्प्ड मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इस किताब ने मेरी अंग्रेज़ी सुधारने में बहुत मदद की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, ये नोटिस किया होगा कि जितने भी वर्ब यूज़ हुए हैं कॉजेटिव वर्ब, उन सभी की मीनिंग क्या रही है कि आप नहीं करते हो, वो आप करवाते हो। तो जब आप कोई काम करवाते हो, ठीक है, या करवाए, उस सेंस में हम कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने सभी कॉजेटिव वर्ब के यूज़ अच्छे से समझ लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।